सब कुछ पाना है पर अधिकारी कोई नहीं। लोग कहते हैं, कल हमसे एक जज साहब बोले कि महाराज जी हमें बहुत गुस्सा आता है, क्या करेंगे। हमने कहा आपको लंबा सत्संग करना पड़ेगा। जब आप सत्संग करेंगे तब आपका धीरे धीरे क्रोध कंट्रोल होगा, सत्संग से ही सब कुछ होगा। अब सत्संग लंबा टाइम करने का टाइम किसे है, परिणाम सबको ही चाहता है। मन को स्थिर करने का उपाय क्या है, मन को स्थिर करेंगे तो आपको मन को स्थिर करने के लिए लंबा सत्संग चाहिए, अभ्यास प्रैक्टिस चाहिए, तब मन कंट्रोल होगा। अब करना कोई नहीं चाहता, कंट्रोलिंग सबको चाहिए, ऐसा है। इसलिए पहले उस ज्ञान के अधिकारी बनो। चलो बताओ, चोर चोरी करता है तो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, इसे समझाओ जरा, क्या सही है क्या गलत है? हैं? चोर दोषी है कि भगवान दोषी है? जोर से, ए मैया काहे तुम मार रही हो से? चलो बताओ कौन दोषी है? चोर। कैसे सिद्ध करो? चोर ने चोरी की पर ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ होती नहीं, सिद्ध करो कैसे चोर आरोपी है, कैसे दोषी है। चलो हम कर दें, चलो सिद्ध लो। ऐसा है कि चोर चोरी करता है और चोर क्या बोलता है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो पहले चोर को उसके पहले का एक पाठ पढ़ना पड़ेगा। जिस पुस्तक में यह लिखा है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उन्हीं पुस्तकों में यह भी लिखा है कि चोरी करना पाप है। तो पहले वाला ज्ञान भी तो फॉलो कर, के बाद वाला फॉलो करेगा। ये वाला ज्ञान सबके लिए नहीं है। सुनो, ऐसा है जैसे, अच्छा ये बताओ, आप लोग चोरी करते हो? 1000 रुपए मिल जाए, लाख रुपए पड़े मिल जाए, चुरा लोगे? नहीं। क्यों भाई, आप चुरा लोगे? नहीं चुराओगे। आप सत्संग करते हो, आप रोज भगवान का नाम जपते हो, भगवान की याद में रोते हो। जो व्यक्ति भगवान की शरण में है उन लोगों पर यह ज्ञान लागू होता है। कौन सा ज्ञान? कि भगवान की मर्जी के बिना, सुदामा जैसे ज्ञानी, सुदामा गरीब है तो सुदामा से लोग कहते तुम गरीब क्यों हो? सुदामा बोले ये ईश्वर की मर्जी है कि मैं गरीब रहूं। सुदामा जब अमीर हो गए तो लोगों ने कहा तुम अमीर हो गए, बोले ये प्रभु की मर्जी है। सुदामा जैसे भक्त जो सब जानते हैं, जो ईश्वर की मर्जी को समझते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं कि सुख आता है तो भी ईश्वर की कृपा मानते हैं और दुख आता है तो भी कृपा। ऐसे भक्तों के लिए यह ज्ञान है कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। लेकिन यह ज्ञान चोर के लिए नहीं था, क्योंकि चोर इस ज्ञान की पात्रता नहीं रखता। जो भक्त होगा वो चोरी करेगा ही नहीं। जिस व्यक्ति को यथार्थ में यह ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, पहले तो ये बताओ क्या वो व्यक्ति ये बात जान लेने के बाद चोरी करेगा? बात समझ में आई? जो व्यक्ति ये जान लेगा कि सब ईश्वर की मर्जी है, वो व्यक्ति चोरी कर ही नहीं सकता। उसका लेवल अलग है, उसकी स्थिति अलग है, उसका ज्ञान अलग है। ये दो कौड़ी का चोर जिसने केवल सेंटेंस रटा है, उसके पंक्ति के भीतर के भाव को नहीं जाना। देखो ऐसा है ना, बात रट लेना और बात पर अमल करना, दोनों बातें अलग अलग हैं। समझ में आ रही है? झूठ बोलना पाप है, ये लाइन सबको रटी है। परंतु एक होता है रट लेना, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप, रट लिया। एक व्यक्ति वो होता है जो पंक्ति रटा नहीं पर सच पे चलने लग गया। वो सच पे चलता है, मर जाएगा पर झूठ नहीं बोलेगा। तो एक है जो रट्टू तोता है और एक है जो उस लाइन पर चल रहा है। कौन श्रेष्ठ है, रटने वाला कि चलने वाला? रटने वाले लाखों होंगे, चलने वाला एक होगा। ऐसे ही है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। इस लाइन को रटने वाले लाखों हैं पर इस पंक्ति पर, इस लाइन पर जीने वाले बहुत कम हैं। और जो जिएगा वो इस पंक्ति का सुख पाएगा, इस ज्ञान का आनंद पाएगा। और केवल रट लो तो क्या पाओगे? ये तुम्हारी समझ के परे विषय है, चोर को नहीं समझाया जा सकता। कुछ चीजें सबकी समझ में नहीं आती। बताओ क्या रावण की समझ में राम आए?
वो तो ज्ञानी था, क्यों नहीं आए? क्या कंस की समझ में कृष्ण आए? क्या दुर्योधन की समझ में कृष्ण आए? नहीं आए। सबकी समझ में सब चीजें नहीं आती साहब। हमारी समझ में राजनीति नहीं आएगी और राजनीति वालों को हमारी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। हाँ, कोई समझना चाहे और पात्र बने तो समझा भी जा सकता। हम ये नहीं कहते कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। समझ पाओ, समझ सको तो सब कुछ संभव है ना। एवरीथिंग इज पॉसिबल। चाहो तो सब कुछ समझ में आ सकता है, और नहीं चाहो नहीं समझ में आएगा। इसलिए शास्त्रों की ज्ञान, शास्त्रों की, अब जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग आरोप क्या लगाते, अरे भगवान होते तो कोई दुखी क्यों होता। जे नास्तिक लोग आरोप लगाते हैं। कुछ लोग क्या बोल रहे, अरे भगवान तो है ही नहीं, तुम भगवान भगवान जपते रहते हो। अरे भगवान होते तो कोई दुखी क्यों होता, किसी लड़की का बलात्कार क्यों होता, यदि भगवान थे तो क्यों नहीं आए। ऐसा आरोप बहुत लोग लगाते हैं। अब बताओ इस आरोप का जवाब क्या है? यदि भगवान है तो कोई दुखी क्यों है। किसी लड़की का बलात्कार, द्रौपदी की साड़ी उतरी तो कृष्ण आ गए। आज भी किसी लड़की का बलात्कार होता है, कपड़े उतरते हैं, क्यों नहीं आते भगवान। ये आरोप है नास्तिकों का। जो नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। जो नास्तिक लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, वो ये सवाल उठाते रहते हैं। चलो बताओ इसका उत्तर क्या है। सुनो, भगवान द्रौपदी के बुलाने पर भी नहीं आए। आए? द्रौपदी अर्जुन को बुलाती रही, नहीं आए भगवान। द्रौपदी पितामह भीष्म को बुलाती रही, भगवान। द्रौपदी ने जब सबको छोड़ा और भगवान को पुकारा, भगवान के भरोसे हुई तो भगवान आए। आज भी जिनका बलात्कार हो रहा है वो भगवान के भरोसे होकर एक बार पुकारें तो सही भगवान को। तुम्हारे पुकारने में देर है, भगवान के आने में नहीं। जिस भाव से द्रौपदी ने पुकारा, क्या आज वैसा भाव किसी का है? क्या द्रौपदी जैसी आज भावनाएं हैं? नहीं। तो आप ये तो कहते हो कि भगवान नहीं आते, आप ये भी तो देखो कि बुलाने वाला द्रौपदी जैसा भी तो नहीं है। यदि उसके आने में देर है तो तुम्हारे बुलाने में भी तो देर है। तुम्हारी भी तो योग्यता द्रौपदी जैसी नहीं है। तुम्हारी भी पात्रता प्रहलाद जैसी होती तो प्रहलाद के लिए खंबे से आए तो तुम्हारे लिए भी तो आ सकते हैं। बस तुम्हारी पात्रता प्रहलाद जैसी नहीं है। लोग कहते हैं भगवान होते कोई भूखा क्यों मरता। अरे पागल, भगवान ने पांव दिए कि नहीं, हाथ दिए कि नहीं, बुद्धि दी कि नहीं, तो कमा के खा लो ना। भगवान तुम्हारे ठूसेंगे, मुंह पे डालेंगे, कुछ तुम भी करो। भगवान ने जिनको लंगड़ा बनाया है उनको जाके देखो, वो भूखे नहीं मर रहे हैं। जो चल नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं है दोनों, वो भूखा नहीं मर रहा है, क्योंकि उसकी फिक्र ईश्वर को ज्यादा है। लेकिन तुम्हें भगवान ने हाथ पांव दिए हैं और स्वतंत्र कर दिया, जा बेटा कमाओ, कुछ तुम भी तो करो। सब भगवान करेगा। जब तुम नहीं थे कमाने लायक, जब तुम माँ की गोद में थे, तब दूध दिया कि नहीं तुम्हें भगवान ने? तब कौन पेट भरता था तुम्हारा? तुम्हारी माँ के आंचल में दूध किसने भरा? डॉक्टर ने भरा, तुम्हारे बाप ने भरा कि भगवान ने भरा? बोलो, ए मेरी माँ के आंचल में दूध किसने भरा? तो पेट किसने भरा? तो जब तुम बच्चे थे, जब तुम्हें जरूरत थी तो भरा उसने। अब तुम बड़े हो गए हो तो भगवान ने कहा बड़े हो गए, अब कमाओ खाओ। अब बड़े होके भी क्या रोना रोते हैं, अरे भगवान होते तो कोई भूखा क्यों मरता। अरे भूखा तुम अपने कर्मों से मर रहे हो, खटिया पे पड़े हो, काम धाम कुछ करते नहीं हो, चिल्लाते हो हम भूखे हैं। कर्म करोगे तो कोई भूखा थोड़ी रहेगा। बोलो भाई, हर चीज का दोष ईश्वर का नहीं है साहब। आजकल ना लोग इतना आलसी हो गए हैं कि अपना दोष कोई नहीं देखता, सब भगवान को दोषी बनाते। भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान केवल तुम्हारा भला करते हैं, भगवान किसी का बुरा नहीं करते। तुमने अपने भी तो कर्म देखे होंगे कभी, तुम क्या कर रहे हो? जो करोगे भरना तो पड़ेगा ना साहब। कोई अपना कोई नहीं देखता, भगवान पे आरोप लगा देते हैं। मैया 1 घंटे के लिए आपको भगवान बना दिया जाए तो आप 1 घंटे में पागल हो जाओगे। जरा सोचो, आप भगवान बन के देखो, एक वक्त इमेजिन करो कि भगवान की जगह 1 घंटे के लिए सारे संसार की जिम्मेदारी आपको दी जाए। फिर देखो, किसी के बच्चा हो गया
तो कोई धन्यवाद नहीं, हे भगवान तेरा धन्यवाद बच्चा हुआ, और किसी के बच्चा मर गया शिकायत पूरी करे, हे भगवान तेरी इतनी भक्ति की क्या हुआ, जन्म हुआ था तब धन्यवाद नहीं मिला था ईश्वर को, पर चला गया तो शिकायत बराबर मिली। जब आपके साथ अच्छा हुआ तब आपने एक बार भी ईश्वर का धन्यवाद नहीं दिया, और बुरा हुआ तो पूरा दोष किस पे मढ़ दिया, भगवान। इसलिए व्यक्ति, अब उदाहरण देख लो ना, गांधारी, गांधारी माने भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया, शाप दे दिया। गांधारी माने भगवान को क्या दे दिया, शाप दे दिया, एक कृष्ण जाओ हम तुम्हें शाप देती हैं। जैसे हमारे बेटे आपस में लड़कर, हमारा परिवार आपस में लड़कर समाप्त हो गया, कन्हैया तुम्हारा परिवार भी आपस में लड़कर के मिट जाएगा, जाओ मैं तुम्हें शाप देती हूं। दे दिया। गांधारी माने आरोप किसे लगाया, गांधारी के 100 बेटे मारे गए, 100 बेटों की हत्या का आरोप किस पे लगाया, गांधारी ने, बोलो भगवान कृष्ण पर। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या कौरवों की हत्या, क्या महाभारत के जिम्मेदार कृष्ण थे, उत्तर दो, कौन जिम्मेदार था, मैया, जिम्मेदार कौन, ये मैया तो सो गई मेरी मां, मैया राम राम, अच्छा मेरी मां जागो, मेरी मां जागो, भैया बैठ जाओ वहीं जहां खड़े हो, बैठो मेरी मां। चलो बताओ महाभारत का जिम्मेदार कौन, भगवान कृष्ण, कौन कौन, गांधारी ने किसे आरोपी बनाया, भगवान श्री कृष्ण को। गांधारी ने अपने बेटों की करतूत नहीं देखी कि मेरे बेटों ने भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतार दिए, गांधारी को अपने छोरों की करतूत नजर नहीं आ रही है, करतूतों में तो पट्टी बंधी है, मैं नहीं देखूंगी, हाँ क्या देखूंगी, कन्हैया दोषी। समाज में कुछ लोग गांधारी जैसे होते हैं जो अपनों की गलतियों पे पट्टी बांध लेते हैं, और जिसकी गलती है ही नहीं उसे कसूरवार ठहरा देते हैं, तूने कसूर किया, तेरी गलती। निर्दोष को दोष दे दिया, और दोषी दुर्योधन को कह दिया कल सारे कपड़े उतार के आना, मैं तुझे देखूंगी, तेरे लिए पट्टी हटाऊंगी, तुझे वज्र का बनाऊंगी। गांधारी ने दुर्योधन जैसे दुष्ट को बचाने के लिए अपनी पट्टी तक उतार दी, आंखों से पट्टी एक बार गांधारी ने उतारी थी कि कल आना सारे कपड़े उतार के, निर्वस्त्र होके आना, मेरी दृष्टि तेरे शरीर के जिस जिस अंग में पड़ेगी दुर्योधन तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन आया, भगवान मिल गए, भगवान बोले कहां जा रहे हो ऐसे नंग धड़ंग, बोला कि माँ के पास जा रहे हैं, माँ ने बुलाया है। भगवान बोले अरे कुछ कपड़े वपड़े तो पहन लो, शर्म नहीं आ रही है, इतना बड़ा घोड़ा नंग धड़ंग जा रहा माँ के पास। अरे बोले माँ ने कहा कैसे ही आना, अरे बोले माँ ने कपड़ा पहनने को मना किया, तुम ऐसा करो केले के पत्तों की टॉवल बना लो, पत्तों के लिए थोड़ी मना किया, कपड़े के लिए मना किया। देखो भगवान ने केले के पत्ते की टॉवल बनाई और कमर में बांध दी, जा। दुर्योधन गया, माँ ने कहा बेटा आ गया दुर्योधन, हाँ हाँ माँ आ गया, कोई कपड़ा तो नहीं है ना, कोई कपड़ा नहीं, खोलूं पट्टी, हाँ पट्टी खोली, और माँ ने जो दृष्टि डाली तो गांधारी माँ की जहां जहां नजर गई वह शरीर दुर्योधन का वज्र का हो गया, आगे पीछे पूरा देखा, पर पत्तों से ढकी कमर, कमर रह गई कच्ची। गांधारी बोली कि कमर काहे ढक रखा, बोला था ना कि बिल्कुल कपड़े मत रखना। अरे मैया तुम माँ हो ना, तुम्हारे सामने हमें शर्म आ रही थी, तो कन्हैया ने बोल दिया कि कमर ढक लो पत्तों से। अच्छा ये कन्हैया ने ढकवाया है, माँ का पूरा गुस्सा फूट गया कन्हैया, और दुर्योधन की जांघें कमजोर रह गईं, और भीम भैया ने जांघें तोड़ी थी गदा से, मार दिया दुर्योधन को।
गांधारी माँ ने उस बेटे को बचाने में जान लगा दी जिस बेटे ने भरी सभा में एक नारी का अपमान किया था। इसलिए कहता हूं मेरी माँ कि गलत को बचाने की कोशिश मत करो। आप लोगों से प्रार्थना है, गलती ही मत करो, गलत काम मत करो, और गलत कोई कर रहा है तो उसका साथ मत दो। कोई गलत कर रहा है तो उसका साथ मत दो। दुर्योधन गलत था तो साथ देने वालों को भी भोगना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य गलत नहीं थे पर साथ दिया इसलिए भोगना पड़ा। भीष्म पितामह गलत नहीं थे, दुर्योधन का साथ दिया इसलिए भोगना पड़ा। गलत का साथ देने वाला भी गलत हो जाता है। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि मन भगवान में लगाया जाए। भगवान श्री कृष्ण को आरोपी मान लिया, गांधारी ने शाप दे दिया और मां के उस शाप को स्वीकार कर लिया भगवान ने। इसलिए भगवान कृष्ण का वंश आपस में अंत में लड़कर के समाप्त हो गए। 56 करोड़ यदुवंशी थे। भगवान के बेटा पोता पोती सब आपस में लड़के खत्म। भगवान कृष्ण कैसे हैं कि बच्चों का जन्म भी देख रहे हैं अपनी आंखों से और अपने परिवार की मृत्यु भी देख रहे हैं अपनी आंखों से, फिर भी होठों पे मुस्कान बनी है। यही तो भगवान। ना जन्म से प्रभावित हुए और ना मृत्यु से प्रभावित हुए। हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना, प्रभावित मत हुआ करिए। ना तो आपको जन्म प्रभावित करे किसी का, ना तो आपको मृत्यु प्रभावित करे किसी की। जन्म मृत्यु के प्रभाव से अपने को दूर रखिए, अपने को बचाइए। किससे बचाइए? संसार का कोई भी प्रभाव आप पर ना पड़े। यदि प्रभाव पड़ा तो आप परेशान हो जाओगे मेरी माँ। कि कोई भी प्रभाव, संसार की हर घटना। अच्छा ये बताओ, संसार में जो हो रहा है क्या उसे आप बदल सकते हैं? जोर से नहीं। जब आप बदल नहीं सकते तो आप इन्वॉल्व क्यों होते हो? जो हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपका कुछ बस है ही नहीं, कहीं बस नहीं चलता आपका। इसलिए जगत का व्यवहार देखो, कोई मर रहा है, हम बचाने योग्य हैं और वो बच सकता है तो जरूर बचाना चाहिए। हमसे किसी की जान बच रही है, बचाओ। हमसे किसी की भूख मिट रही है तो रोटी दे के मिटाओ। पर आप नहीं कर पा रहे हैं और आप देख रहे हैं तो वो विधि का विधान है, वो देखना है। क्या करो? इसलिए कहता हूं कि सबसे उत्तम पक्ष है कि आत्मसमर्पण कर दिया जाए भगवान के चरणों में, है ना? यदि नहीं करोगे तो भजन के बिना अधूरा रह जाएगा। हाँ, आजकल परसों की कहता रह गया। अब भजन करूंगा, अब शरण में जाऊंगा, अब जाऊंगा, अब कथा सुनूंगा। ये करते करते बुढ़ापा आ गया और मौत आ गई। आजकल परसों की कहता रह गया, बिन भजन जीवन अधूरा रह गया, बिन भजन जीवन अधूरा रह गया। आजकल कर लगा कर रह गया, पुत्र भी अग्नि लगा कर रह गया। आजकल परसों की कहता रह गया, आजकल परसों की कहता रह गया, बिन भजन जीवन अधूरा रह गया। इसलिए मेरी माँ पूरा करो, भजन के बिना जीवन कैसा है? अधूरा। फिर दोष लगाते फिरोगे, इसका दोष, इसका दोष। गांधारी की तरह अपना दोष कोई नहीं देखता।
कल को नरक मिलेगा तो कहोगे इसका दोष, कर्म कियो न अच्छे तो नरक काहे को मिलेगा। एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र को कथा जब नहीं सुनी तो एक सत्यलोक में तराजू बांधी, भागवत जी को तौला, भागवत जी का पलड़ा भारी, इंद्र के अभिमान को मिटाया। ये भागवत इंद्र ने भी नहीं सुनी, क्योंकि भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं। देवराज इंद्र को नहीं सुनाया गया, क्योंकि हमने बताया ना कि कुछ ज्ञान सबके लिए नहीं है। सोचो भागवत देवराज